लोहार टोला की रहने वाली 47 वर्षीय रीता कुमारी ने पिछले 7 वर्षों से अपने ही परिवार वालों पर मानसिक उत्पीड़न देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि उनके भाई और भाभी लगातार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी नारकीय बन चुकी है। जानकारी देते हुए रीता कुमारी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार जन शिकायत कार्यालय से लेकर एसपी ऑफिस तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। माता पिता के जाने के बाद वह बिल्कुल बेसहारा है और माता पिता की प्रॉपर्टी में वह बराबरी की हिस्सेदार भी है, जिसकी वजह से उनका भाई उन्हें प्रताड़ित कर रहा है ताकि वह प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ना ले। शनिवार को एक बार फिर वह अपनी शिकायत लेकर रामगढ़ एसपी कार्यालय पहुंची। वहां उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनके मामले पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में अभी दूसरे पक्ष से बात नहीं हो पाई है। उनसे बात करने के बाद ही स्थिति और भी स्पष्ट हो पाएगी। एसपी कार्यालय आए हैं, क्या समस्या थी आपकी? मुझे घरेलू उत्पीड़न दिया जा रहा है मेरे घर परिवार, मेरे भाई भाभी और उसके रिश्तेदारों की तरफ से, इसलिए मैं बहुत ही परेशान हूँ और ये 2018 से ही मैं परेशान हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, लोहार टोला गांधी स्कूल के बगल में। क्या परेशानी, क्या कौन कर रहा है आपके साथ? मेरा भाई भाभी और उसके रिश्तेदार लोग और उसके दोस्त परिचित सब लोग मिलके मेरे को घरेलू उत्पीड़न कर रहे हैं। घर में आते हैं, जैसे दरवाजा में जैसे हम जाने लगे तो ताला लगा देते हैं। उसके बाद घर से बाहर से जब हम थोड़ा सा दाल रोटी का जुगाड़ करके आते हैं तो 1 घंटा तक दरवाजा में खड़ा रखते हैं, खोलते नहीं हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? इसलिए उन लोग को प्रॉपर्टी का लालच है, क्योंकि मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ और उनके मन में लालच है। मेरे पास में ऐसे पेपर हैं जिसमें मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। अच्छा। और उसके मन में ये लालच आ गया है कि ये तो अकेली बेसहारा है, इसको मार पीट कर भगा दो। इस मेरी छत को तोड़ दिया गया है, मेरा छत एकदम पानी गिर रहा है और मैंने एक बेंच किनारे लगाकर उसमें मैं रात को दिन रात बैठी रहती हूँ डर के मारे। मेरे पास कोई आजीविका का साधन नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पूरा घर गंदा कर दिया है, पूरे घर में अपना सामान रख दिया है। इवन मेरे जो कमरे थे उसमें भी अपना सामान रख दिया है। मेरे से कोई मिलने भी आता है तो उन लोग मिलने नहीं देता है, बोलता है ये सारा घर मेरा है, अब हम लोग मिलने नहीं देंगे। तो घर का प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? क्या पिताजी ने आपके बनाया था? मेरे माँ पिताजी ने अपनी कमाई से ये स्वार्जित किया था और उसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन माँ के मरने के बाद, माँ पिता के मरने के बाद मेरे भाई और हम दोनों बराबर के हिस्सेदार बने। कैसे? वो पेपर है आपके पास? मेरे पास में कोर्ट का पेपर है जिसमें मेरी डिग्री भी हुई है। अच्छा। उसके बाद में उसको लालच आ गया कि इसको किसी तरह से भगाओ, या मार पीट के भगाओ या इसकी जान लेके भगाओ। मैंने आपको वो साथ में रखना नहीं चाहते हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से निकलो और तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। आपके हस्बैंड बाल बच्चे? मेरा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, बेसहारा हैं। इसलिए वो लोग अकेले पाकर वो परेशान कर रहे हैं। मेरी कमजोरी का उन लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। और थाना पुलिस कहीं भी जाते हैं। कहाँ आप शिकायत लेकर पहुँचे? मैं थाना गई, थाना में कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टे एप्लीकेशन भी रिसीव नहीं करते हैं उन लोग। इसके बाद में जन शिकायत समाधान के तहत मैंने एक आवेदन दिया, उसमें मेरी कुछ सुनवाई हुई और एसपी अजय कुमार ने मेरे घर कृष्ण कुमार और श्वेता कुजूर को भेजा। तो वो उन्होंने 5 साल से जो मेरी लाइन 2018 से मेरी लाइन बत्ती नहीं थी,